दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी प्यार के वो सुनहरे पल। दोस्तों, कहानी से पहले दो लाइन। बेताब तमन्नाओं की कसक रहने दो, मंजिल को पाने की कसक रहने दो। आप चाहे रहो नज़रों से दूर, पर मेरी आंखों में अपनी एक झलक रहने दो। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए पहली बार गया था। उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि हर लोगों की तरह मेरे लिए भी कॉलेज बिल्कुल एक नया अनुभव था। स्कूल से दूर कॉलेज की वो आज़ादी, वो नए लोगों से मिलने की उत्सुकता, खुलकर जीने की आज़ादी और दिल में लिए कई उमंगें मेरी मुस्कुराहट और चेहरे की चमक से साफ बयां हो रहा था। यह सब सोचकर मैं बहुत ही खुश था। जून जुलाई का महीना चल रहा था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, चारों ओर हरियाली छाया हुआ था। उस पे वो धीमे धीमे बारिश का होना और ठंडी हवाओं का चलना, ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी मेरे आने का स्वागत कर रही हो। सच में कॉलेज का वह दिन बिल्कुल सुहाने सपनों जैसा था, जो उस दिन सच में हुआ था। मुझे पहले दिन से ही उस कॉलेज से प्यार हो गया। कुछ तो बात थी उस कॉलेज में, जो मुझे मेरे आने वाले सुनहरे यादगार पल देने वाला था। मेरा एडमिशन हो गया और अब मैं कॉलेज भी जाने लगा था। पहले ही दिन से मुझे कई अच्छे दोस्त भी मिल गए। मुझे जब भी मौका मिलता था, कैंटीन में जाकर गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय की चुस्की लेकर नेचर का आनंद लेता था, जो मुझे सुकून देता था। फिर एक दिन मैं अपना क्लास ख़त्म कर कैंटीन की ओर जा रहा था। तभी मैं दूर खड़ी एक लड़की को देखा। उस लड़की का चेहरा तो मैं ठीक से नहीं देख सका, पर उसकी वो हवा में लहराते हुए बाल और सुंदर पीला सलवार में मुझे कुछ देर के लिए उसकी तरफ आकर्षित जरूर किया। मैंने सोचा कि उसे ठीक से देखा जाए, पर इतने में ही वह अपने क्लास में चली गई। पर इतना ज़रूर जान गया था कि वह लड़की साइंस की स्टूडेंट है। फिर कुछ दिन के बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ खाली क्लास में बैठकर खिड़की से ठंडी हवाओं और हल्की बारिश का आनंद ले रहा था, तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी, बारिश में भीगी हुई। उसके सुंदर गोरे चेहरे, बारिश में भीगे काले बाल बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। तभी मेरी नज़र उसके सलवार पर पड़ी और मुझे याद आया कि यह तो वही लड़की है जिसे मैंने कुछ दिन पहले कैंटीन के पास में देखा था। मैं भागता हुआ क्लास से नीचे उतरकर कॉलेज के मेन गेट के पास पहुंचा, क्योंकि मुझे उसे करीब से देखना था। पर अफसोस, मेरे आने से पहले ही वह जा चुकी थी। उसके बाद से तो जैसे मेरी आंखें सिर्फ उस लड़की को ही ढूंढा करती थी और हर लड़की में मैं उसकी ही तलाश करता था। फिर वह दिन भी आ गया। वह शुक्रवार का दिन था। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। वैसे तो मैं हमेशा कॉलेज 9:30 बजे तक पहुंच जाता था, पर उस दिन थोड़ा देर हो गया। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब मेरी उस लड़की से पहली मुलाकात कॉलेज की पार्किंग में हुई, जहां वह अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी और मैं अपना बाइक पार्क कर रहा था, उस दिन मैंने पहली बार उसे पास से देखा। मेरे दिल की धड़कन ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी। वह लड़की इतनी सुंदर थी और उसके चेहरे में इतना आकर्षण था कि मैं सब कुछ भूल कर बस उसे ही देखता रहा। मेरी नज़र उससे हटी ही नहीं और दूर जाने तक मैं उसे देखता ही रहा। उस दिन के बाद से मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि उस दिन के बाद से मैं सामान्य दुनिया से प्यार की खूबसूरत दुनिया में आ गया था, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उस दिन के बाद से मुझे दुनिया और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। मैं जब भी उसे देखता था, जैसा लगता था बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रही हो। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। सच में वह फीलिंग बहुत ही सुंदर होता था, जिसे शब्दों में बयां करना इम्पॉसिबल है। उस दिन से मुझे कॉलेज जाना और भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि कॉलेज में अब कोई और भी थी जिससे मेरा दिल लग गया था। दिन बीतता गया। इसी तरह जब मैं एक दिन उसकी क्लास के बाहर खड़ा था, तो उसकी सहेली ने उसकी ओर इशारा करते हुए उसका नाम पुकारा, जिससे मुझे यह पता चल गया कि उसका नाम क्या है। तब से ही उसका नाम मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर नाम बन गया, क्योंकि अब मेरे दिन की शुरुआत उसके नाम से होती और रात भी उसी के नाम से ख़त्म होती थी। अब मैं भी एक सच्चे आशिक की तरह अपना और उसका नाम अपने डेस्क और अपनी कॉपी पर लिखने लगा था। ना जाने क्यों, पर उसका नाम मुझे अपने नाम के साथ जोड़ने में अब बहुत ही खुशी मिलती थी। वह जब भी मेरे पास से गुजरती थी तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगती थी, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी मिलती थी और दिल में गिटार बजने लगता था। धीरे धीरे ही सही, पर अब उसको भी एहसास होने लगा था कि मैं उसे देखता हूँ। फिर एक दिन मैं कुछ दूर खड़ा उसे चुपके नज़रों से देख रहा था, साथ ही अपने दोस्तों से भी बात कर रहा था।
वह भी कुछ दूर खड़ी अपने सहेलियों से बात कर रही थी। इसी बीच उसने भी मुझे देखा और हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। धीरे धीरे ही सही, पर कुछ यादगार चीज़ें होने लगी थी जो एक निशानी होती है, जैसे कैंटीन में एक समय पर हमेशा की तरह मिलना, सुबह पार्किंग का एक फिक्स टाइम पर रोज़ का मिलना और कॉलेज की छत पर दोस्तों के साथ वह मस्ती करना। यह सब कुछ ये दर्शाता था कि अब मेरे और उसके बीच कुछ तो कनेक्शन बन रहे थे, जिसे ना वो समझ पा रही थी ना ही मैं। वक्त बीतता गया और ठंड का मौसम भी आ गया। एक दिन जब मैं सुबह सुबह कॉलेज के मैदान में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बुक पढ़ रहा था, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि तुम्हें कोई देख रहा है। मैंने उससे पूछा, कौन देख रहा है? तो दोस्त ने मुझे अपने बाईं तरफ देखने को कहा। जब मैं बाईं ओर देखा तो मैं थोड़ा ताजुब रह गया और अचानक से मेरा दिल जोर से धड़का, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो कि अपने सहेलियों के साथ बात कर रही थी। जैसे ही मैंने उसको देखा तो वह भी मुझे मुस्कुराते हुए देखा। गुलाबी सलवार में और खुले बालों में उसका यूं प्यार से मुस्कुराना उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। उस दिन उसकी आंखों में कुछ ऐसी बात नज़र आ रही थी मानो कि जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। अभी तक तो मैं ही उसे छुप कर देखा करता था, पर उसने भी मुझे देखा तो मैं अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। अभी तक तो हम जब भी मिलते थे तो बस आंखों ही आंखों में बात होता था, पर कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। पर अब मैंने फैसला कर लिया, यही सबसे अच्छा मौका है उससे बात करने का, दोस्ती करने का। अगले दिन मैं कॉलेज यह सोच कर गया कि आज तो बात करनी ही है, तो मैं कॉलेज जल्दी चला गया और कॉलेज की पार्किंग से कुछ दूर ही उसका इंतज़ार करने लगा, क्योंकि सुबह का समय सबसे अच्छा था। वह अकेली होती थी और आसपास भी ज़्यादा कोई नहीं होता था। कुछ मिनट के बाद ही वो आ गई। मैं पहले तो थोड़ा घबराया, पर खुद को रिलैक्स कर बात करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने उसको हेलो कहा, उसने भी जवाब में हाय कहा। मैंने पूछा कैसे हो, सब कैसा चल रहा है लाइफ में? तो इस पर उसने कहा ठीक ही हूँ, बस स्टडी को लेकर थोड़ा टेंशन है। इस पर मैंने भी कहा कि स्टडी का टेंशन तो मुझे भी है, पर आप तो साइंस वाले और मैं आर्ट्स वाला, आपको तो ज़्यादा टेंशन होगा ही। इस पर उसने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा तो तुम्हें कैसे पता मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ? तुम मुझे नोटिस करते हो ना? फिर मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कई बार आपको साइंस डिपार्टमेंट के तरफ ही देखा है। इस पर हमारी पहली मुलाकात की बातें बहुत ही नॉर्मल और सीधी थी, जो पूरी तरह कॉलेज लाइफ और स्टडी पर बातें हुई, बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह, जो कि बहुत अच्छा था। इससे यह पता चल गया कि वह ना सिर्फ दिखने में सुंदर है, बल्कि वह एक अच्छी लड़की भी है और वह दिल की भी बहुत अच्छी है। इससे यह तो पता चल गया कि वह मेरे साथ कंफर्टेबल है। इस तरह वो और मैं कभी कभी मिलने लगे। धीरे धीरे हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को अच्छे से जानने और समझने लगे। कुछ महीने की दोस्ती के बाद देखते ही देखते वह भी मुझे पसंद करने लगी थी। इसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं कुछ दिन से कॉलेज नहीं जा पाया था। इसी बीच मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि वह तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुकी है कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो। इससे यह पता चलता है कि उसको भी मेरी फ़िक्र होने लगी है और मेरे ना आने पर वह भी उदास हो जाती थी। वह जानना चाहती है कि मैं कॉलेज क्यों नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि उस ज़माने में सबके पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो बात करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था सिवाय दोस्त के। इस पर मैंने भी फैसला कर लिया कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का समय आ गया है और इस दोस्ती के रिश्ते को प्यार का नाम देने का समय आ गया है। फिर मैंने यह फैसला किया कि मैं 7 नवंबर को अपने दिल की बात बता दूंगा, उसके प्रति अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। इन बीते दिनों में मैंने और उसने कई खूबसूरत पल साथ में बिताए थे, जैसे कैंटीन में दोस्तों के साथ खूब मस्ती करना, तो कभी सारे फ्रेंड्स मिलकर कहीं लॉन्ग ड्राइव में जाना, तो कभी साथ में बैठकर ट्रूथ और डेयर खेलना, तो कभी कॉलेज की छत पर मस्ती करना, तो कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ना। सच में वह पल बहुत ही यादगार थे। देखते ही देखते 7 नवंबर का दिन भी आ ही गया। यह दिन मेरे लिए बहुत ही खास था, क्योंकि इसी दिन मेरा जन्मदिन भी था और खुशी भी, क्योंकि आज मैं अपने दिल की बात उसको कहूँगा, अपने प्यार का एहसास उसको कराऊँगा। साथ ही मुझे यह जानने को मिलेगा कि वह मुझसे प्यार करती है या सिर्फ मैं ही उसके लिए प्यार को महसूस करता हूँ। मैं सुबह नहाकर तैयार होकर पूजा करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। साथ ही मैंने अपने साथ उसकी पसंदीदा चॉकलेट और केक भी साथ ले लिया, क्योंकि मैं अपना जन्मदिन सबसे पहले उसके साथ मनाना चाहता था।
मैं सुबह से पार्किंग एरिया में उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद ही वह आ गई। मैंने गुड मॉर्निंग विश किया। उसने जैसे ही उस दिन मुझे देखा मेरी तारीफ़ की और कहा, क्या बात है, आज बहुत ही अच्छे लग रहे हो। साथ ही उसने मुझे बर्थडे विश किया। पहले तो मैंने उसको थैंक्स कहा, फिर मैंने उससे कहा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इस पर उसने कहा, ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा, यहाँ नहीं कह सकता, तुम अभी क्लासरूम नंबर 2 में मुझसे मिल सकती हो क्या। वो कुछ सेकंड के लिए रुकी और अपनी घड़ी देखते हुए कहा, अच्छा तुम चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में क्लासरूम नंबर 2 में कोई क्लास नहीं लगता था, तो किसी के आने का डर भी नहीं था। मैं क्लासरूम पहुंचकर उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वह आई। मैंने उसे बेंच में बैठने को कहा, फिर एक लंबी सांस ली। फिर मैंने कहा, आज जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ, जो मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा, एक ऐसी बात जो मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था पर आज तक तुमसे नहीं कह पाया। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से ही तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो। क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मेरी आंखों से बस तुम्हारा ही चेहरा बस गया। दूसरों के लिए तुम शायद सिर्फ एक लड़की होगी, पर मेरे लिए तुम वह सपनों की परी हो जिसके साथ मैं हकीकत में पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। जब भी तुम मुझे प्यार से देखते हुए मुस्कुराती हो ना, तब जी करता है इन मुस्कुराहटों के लिए दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूँ। मुझे नहीं पता इसके बाद अब हमारी दोस्ती रहेगी भी या नहीं। देखो, मैं तुमसे मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने या जवाब देने का दबाव नहीं डालूँगा। मैं तो बस तुमसे अपने दिल की बात बता रहा हूँ, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। इतना कहते ही मैंने एक रेड रोज़ निकाल कर उसको देते हुए कहा, आई लव यू सो मच मेरी हसीना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इसके साथ ही मैंने उसकी फेवरेट चॉकलेट और केक को दे दिया और उसने उसे ले लिया, पर उन सब को सामने वाले डेस्क के ऊपर रख दिया। यह देखकर मैं घबरा गया। मैंने मन ही मन सोच लिया, आज तो सब कुछ ख़त्म। इतने में वह अपने बेंच से उठी, कुछ देर सोचा और बिना कुछ कहे क्लासरूम से बाहर जाने लगी। यह सब देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैं रोने ही वाला था कि उसके बाद जो हुआ वो देखकर मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि यह सब मैंने सोचा ही नहीं था मेरी प्यारी हसीना कुछ ऐसा करेगी। वह क्लासरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर दाएं बाएं देखा, फिर वापस आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। फिर मुझे मेरे गाल पर अपने हल्के हाथों से थप्पड़ मारा। मैं तो डर ही गया, पर उसके बाद उसने जो बोला उससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। उसने कहा, अब सिर्फ मैं कहूँगी और तुम सुनोगे। तुमने सही कहा, अब से तुम मेरे दोस्त नहीं रहे, क्योंकि अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। बुद्धू कहीं के, तुमसे यह सुनने के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया था। तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद थे, इसलिए नहीं कि तुम अच्छे दिखते हो, बल्कि तुम दिल, दिमाग और सोच से भी बहुत अच्छे हो। कोई पागल ही होगा जो तुम्हें जानने के बाद तुम जैसे इतना प्यार करने वाले लड़के को ना बोले। तुमसे मुझे उसी दिन प्यार हो गया था जब मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे अपना असाइनमेंट पूरा करना था, तो तुमने मेरी बहुत मदद की थी। यह जानते हुए कि साइंस तुम्हारा विषय नहीं है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। यह वही इंसान कर सकता है जिसकी वह दिल से परवाह करता है। देखो, अक्सर लड़के प्यार में एक लड़की के लिए वो सभी चीज़ें करते हैं जिसकी एक लड़की को ज़रूरत ही नहीं होती, पर तुमने वह सभी चीज़ें किए जिसने मेरी लाइफ पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पहले से बहुत अच्छी हो गई है। सबसे बड़ी बात, मैंने प्यार क्या होता है उसे महसूस किया है। और अंत में तुमसे एक ही बात कहना चाहूँगी, आई लव यू टू पगले। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब देख क्या रहे हो, मुझे गले नहीं लगाओगे? फिर मैंने खुशी के मारे मेरी भीगी आंखों से उसको पहली बार गले लगाया। मुझे ऐसा फील हुआ मानो मुझे जन्नत मिल गया हो, और मैंने फिर से लव यू कहा। फिर हम दोनों ने खुशी खुशी केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद हम अपने अपने क्लासरूम चले गए। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खास सुनहरा पल था, जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि यही से शुरुआत हुई थी मेरी और उसकी लव स्टोरी। आज वर्षों बाद मैं और वो जब भी उन कॉलेज के दिनों को याद करते हैं, तो वह सुनहरी यादें फिर से ताज़ा हो जाती है और एक बार फिर से उस पल को जीने का मन करता है। आज फिर से उन कॉलेज के गलियों में घूमने का दिल करता है, कैंटीन में बैठकर चाय कॉफ़ी पीने का दिल करता है, क्लास के डेस्क और पेड़ों में लिखा वो नाम देखने का दिल करता है। आज एक बार फिर कॉलेज की वह ज़िंदगी जीने का दिल करता है। वैसे आप सबको ऐसी पल याद आती है या नहीं? तो दोस्तों,
आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।